आप देख रहे हैं BKM न्यूज। प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रहे बीजापुर के आवासीय विद्यालय। मलेरिया आदिवासी नौनिहालों का हो रही अकाल मृत्यु। सरकार बदलते ही मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान विफल। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव। कन्या आवासीय विद्यालय में मलेरिया से 2 आदिवासी छात्राओं की मौत ने बीजापुर जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। दोनों छात्राएं अपने माता पिता की इकलौती संतानें थी। उनकी मौत के बाद उन परिवारों में मातम छा गया है। एक टीवी 24 चैनल के हिसाब से 9000 से अधिक मलेरिया संक्रमित भी बताया जा रहा है। कांग्रेस ने दोनों बच्चों की मौत के लिए विभागीय लापरवाही और शाला प्रबंधन को जिम्मेदार बताया। बीजापुर जिले में आवासीय विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण यहाँ से अधिकांश शिक्षण संस्थाएं आवासीय हैं। इनमें से 188 आश्रम और 44 पोटा केबिन के रूप में संचालित हैं। आश्रम शालाओं का संचालन ट्राइबल विभाग तो वहीं पोटा केबिन का जिम्मा शिक्षा विभाग के पास है। इन विद्यालयों में 15,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। संबंधित विभाग इनके व्यवस्थित संचालन के लिए अधीक्षकों को नियुक्ति करते हैं, जिन्हें रात में वहीं रुकना होता है, लेकिन अधिकांश अधीक्षक अपने घर में सोते हैं। मलेरिया का हाई रिस्क जो होने के कारण पिछली सरकार ने 2020 से मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया था, जिसके चलते काफी हद तक मलेरिया नियंत्रित हुआ था। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही अभियान भी टाएं फिस हो गया है। बारिश के समय आवासीय विद्यालयों में मेडिकेटेड मच्छरदानी के साथ साथ मच्छररोधी दवा का छिड़काव करवाना चाहिए था। यह अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है। वहीं आवासीय विद्यालय में रहने वाले छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए विभागीय आवंटन का भी प्रावधान है। इसके बावजूद बीजापुर में जिस तरह आवासीय विद्यालय में मलेरिया से मासूमों की मौत पर अधीक्षक से लेकर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही परिलक्षित होती दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ, चाहे मुतबेंटी का घटना देख लीजिए, अन्य घटना देखिए, बच्ची के ऊपर घट रहा है। और इस घटना होने के बाद बच्ची की मौत हो जाती है, उसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है। वैसे ही संकटपल्ली के साथ साथ तारलागुड़ा में भी ये घटना घटा है, जिसमें दीक्षिता रेंगा, जिसके पिता प्रभाकर है और ये चंदूर की बच्ची है, उसका जब बीमार हो गई तो उसको ऐसे छोड़ दिया गया जैसे बीमार है तो उसका इलाज कराना छोड़ के वो इलाज नहीं करके सीधा उसके माता पिता को सौंप दिया गया। ये बड़ा दुखद बात है। अपनी जिम्मेदारी से दूर होना ये तकलीफ दे बात है। उच्च अधिकारी को भी इन्फॉर्म किए कि नहीं किए ये नहीं मालूम, लेकिन ना सबसे बड़ी बात है कि इनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि उच्च अधिकारी को हमने इन्फॉर्म किया है। इन्फॉर्म करते तो क्या अधिकारी भी नहीं आए, ये बड़ा दुखद बात है। और यहाँ तक कि इनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। वहाँ के लोगों ने बताया और उनके माता पिता ने भी बताया कि हमें न्याय चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि यदि उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोड की लड़ाई भी लड़ेंगे हमारे विधायक जी के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार भाजपा सरकार के आने के बाद हो रही है, ये बड़ा दुखद बात है। और प्रशासन साथ में ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जब स्वास्थ्य मंत्री आए तो परिजनों से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिले। जबकि हमारे विधायक जी हमारे साथ जाके परिजनों से मिले, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि उनको मिलना चाहिए, परिजन कितने दुखी होंगे ये समझना चाहिए। और एक के पिता तो बता रहे थे कि मेरी एकलौती लड़की है, और एकलौती लड़की का ख़त्म होना बड़ा दुखद बात है। यहाँ जब स्वास्थ्य मंत्री आए, सिर्फ 5 लाख खर्चा करने के लिए आए। ये मैं आप लोगों के जरिए मैं पहुंचाना चाहती हूँ सरकार और प्रशासन के पास कि 5 लाख खर्चा करके हेलीकॉप्टर में आ गए, लेकिन मृतक जन के परिवार से मिलना भी दूभर समझा उन्होंने। ये बड़ा दुखद बात है। हम लोगों ने जाकर पूरी जानकारी ली वहाँ पर कि क्या हो रहा है। वहाँ पर यह भी देखने को मिला कि पूरे परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेने के लिए माताएं आके खड़ी है, लाइन लगा के खड़ी है। संकटपल्ली में हमने देखा, एवं तारलागुड़ा में हमने देखा कि पूरे माताएं बच्चों को लेने के लिए खड़ी है। कई बच्चे को लेके चले गए। ये बड़ा दुखद बात है कि सरकार जब सोई हुई है, कुछ ना कुछ घटनाएं बच्चियों के साथ घट रही है। ये बड़ा दुखद बात है। स्कूल आश्रम पोटा जमीनों का जनप्रतिनिधियों के साथ में दौरा करेंगे और देखेंगे कहाँ पे क्या किस तरीके से परेशानी स्थितियाँ हो रही है और उन्हें प्रशासन को सरकार को अवगत कराएंगे।